देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन में हम 2-3 केस करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई हमने स्ट्रिंग के बारे में बताया था। जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग हमने बताया था आपको कि मास लेस होती है एंड इनएक्सटेंसिबल भी होती है। ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि भाई जो स्ट्रिंग होती है वो किसी पुली के ऊपर से पास करती है, और जो भी पुली लेते हैं, पुली है वो हमेशा क्या होती है कि इट इज़ ऑलवेज फ्रिक्शनलेस। ये हमेशा कैसी होती है आपके पास है, फ्रिक्शनलेस पुली होती है। अब देखो, हमने बताया कि कनेक्टेड मोशन की बात कर रहे थे, तो हमारे पास क्या है कि किसी पुली के ऊपर से कोई भी एक स्ट्रिंग है वो पास कर रखी है, और जो स्ट्रिंग होगी उसमें हमारे पास टेंशन होगी। एक बार आप याद करो, हमने टेंशन बताया था, टेंशन है इट इज़ ऑलवेज इन ए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमने बताया कि इनएक्सटेंसिबल होगी। स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। उसके बाद ये कहता है कि स्ट्रिंग है वो हमेशा एक्ट करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द एक्सटेंशन। जिधर एक्सटेंड हो रही है उसकी लेंथ को फोर्स बढ़ा रहा था, लेकिन टेंशन क्या करेगा कि भाई उसकी लेंथ को डिक्रीज करना चाहेगी, एक्सटेंशन का अपोज करेगी। अब देखो, हमारे पास पुली प्रॉब्लम आती है कनेक्टेड मोशन में। ध्यान से देखोगे, ये मैंने कह दिया कि भाई ये हमारे पास कोई भी एक पुली है, दिस इज़ ए पुली। पुली के ऊपर से हमने क्या किया कि ये कोई भी एक स्ट्रिंग है वो पास कर रखी है। ये पूरी इस पुली के ऊपर से हमारे पास स्ट्रिंग है वो पास कर रही थी। बोलो हमारे पास स्ट्रिंग इसी टाइप से आएगी, इधर आके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ये मैंने कह दिया कि ये बॉडी थी, इस बॉडी का मास है वो m1 है, इस बॉडी का मास है वो हमने बता दिया m2 है। ठीक है। अब देखो, मैंने मान लिया कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, मास ऑफ बॉडी 1 इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी 2। देयरफॉर मैं कहूँगा कि ये हमारे पास बॉडी है नीचे की साइड में आएगी, ये ऊपर की साइड में जाएगी। जितना एक्सेलरेशन इस बॉडी का होगा उतना ही बॉडी नंबर 2 का होगा। अब देखो, इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे की साइड में होगा m1g, और बोलो टेंशन ऊपर की साइड में होगी। टेंशन इस एंड के ऊपर भी हमारे पास इस साइड में होगी, दिस इज़ द टेंशन। ठीक है। जो दूसरी बॉडी है उसका हमारे पास हमने बताया कि इसका जो वेट है वो नीचे की साइड में है, और ये कितना आपके पास m2g। इसमें टेंशन ऊपर की साइड में होगी, और इस पॉइंट पे टेंशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है। इसमें कनेक्टेड मोशन में बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये मैंने कह दिया कि ये नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा है, ये ऊपर से किधर आ रहे हैं, नीचे की साइड में आ रहे हैं। मैं FBD बनाता हूँ बॉडी 1 का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m1। ध्यान से देखो, इसका जो वेट होगा वो नीचे की साइड में होगा, टेंशन है वो किधर होगी, ऊपर की साइड में, और मैंने कह दिया बच्चों कि ये आ रही है नीचे की साइड में ए एक्सेलरेशन से। अब बताओ, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे की साइड में आती है कितने एक्सेलरेशन से आ रही है, ए एक्सेलरेशन से। इसका मतलब क्या हुआ कि m1g ज़्यादा होगा और t क्या होगा आपके पास, कम होगा। तभी बॉडी वो ऊपर से किधर आएगी, नीचे की साइड में आएगी, और नेट फोर्स हमारे पास आएगा m1 इंटू ए के बराबर होगा। नाउ मैं आपको ये कह दूँ कि m1g माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम कहेंगे कि ये बॉडी ऊपर जा रही है, FBD आप बनाओ बॉडी 2 का, FBD ऑफ बॉडी 2।
M2 मास का FBD बनाते हैं। ध्यान से देखो, ये मैंने कह दिया कि इसका मास M2 था, वेट हो गया हमारे पास M2G, टेंशन T ऊपर की साइड में, और बच्चों नीचे से किधर जा रही थी? ऊपर की साइड में। अब बताओ, हमारे पास T ज़्यादा और M2G क्या है? कम है, तो बॉडी नीचे से ऊपर की साइड में जाएगी, और इस पर जो नेट फोर्स होगा वो बोलो M2 इंटू ए के बराबर होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिखा मैंने? T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई बच्चों? 2 नंबर इक्वेशन हो गई। और मैं आपको यूँ कहता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो। ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ये था T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए, और भाई T से T कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या बच गया? M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A के बराबर आ गया। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने ए कॉमन लिया, और जैसे ही ए कॉमन लेऊँगा तो मेरे पास आएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू जी के बराबर आएगा, एंड वी गेट ए इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर आ गया। दिस इज़ द एक्सेलरेशन विद विच दीज बॉडीज आर एक्सेलरेटेड। आ गया एक्सेलरेशन, ये तो हमारे पास आया एक्सेलरेशन। आगे मैं यूँ कहता हूँ, ए की वैल्यू है ना, चाहिए तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहिए 2 में पुट कर लो। मैंने कह दिया कि पुट ए इन इक्वेशन 2, 2 नंबर इक्वेशन में पुट करो। या पुट करता हूँ मैं, यह आएगा T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन हमारे पास आया M1 प्लस M2 इंटू जी। इसको इस साइड में ले आऊँ, इधर लेके आऊँगा तो बोलो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। T इज इक्वल टू M2G प्लस M2 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। देखो भाई, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि M2G ये भी है, M2G इसमें भी है। M2G सारे से बाहर आ जाएगा, देन वी गेट T इज इक्वल टू M2G इंटू 1 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी के, सॉरी जी तो बाहर आ गया, M1 प्लस M2 एलसीएम ले लो। आपके पास क्या आएगा? T इज इक्वल टू M2G इंटू M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2, और बच्चों आप M2 से M2 कैंसिल आउट कर दोगे, M1 प्लस M1 2M1, T इज इक्वल टू 2M1 M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर आएगा। ये हमने क्या कह दिया? इसकी टेंशन कह दी कि दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन निकाल दी, एक्सेलरेशन निकाल दिया। आगे जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि पुली के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये पुली है, इसके ऊपर से ये स्ट्रिंग है। देखो नीचे की साइड में इधर भी टेंशन T है और इधर भी टेंशन कितनी है? T। बोलो नेट फोर्स है पुली के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और नेट फोर्स ऑन द पुली है कि आपके पास 2T के बराबर हो गया। 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, देन वी गेट F इज इक्वल टू 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी के बराबर होगा।
दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली। ये वैल्यू होगी फोर्स की जो हमारे पास पुली पे एक्ट करेगा। अब हमारे पास एक शॉर्ट कट ट्रिक आती है कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तब हम कह देंगे इस केस में कि एक्सेलरेशन है, वो हमने क्या बताया, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, जनरल ट्रिक बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन है वो ये कहता है कि एफ नेट अपॉन एम टोटल, एफ नेट अपॉन टोटल मास के बराबर होगा। इनका जो रेशो है वो हमारे पास क्या डिफाइन करेगा इसके एक्सेलरेशन को, एफ नेट। एफ नेट का मतलब ये हो गया कि नेट अनबैलेंस फोर्स ऑन द मासेज या ऑन द लोड। अब एक बात बताओ, ये नीचे की साइड में M1 जी, ये ऊपर की साइड में जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से आपको यही तो कह सकता हूँ कि नेट अनबैलेंस जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या है, M1G माइनस M2G अपॉन नेट मास M1 प्लस M2। और मैं यहाँ से कह दिया कि A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर होगा। नेट अनबैलेंस, एक बार आप इसको अनबैलेंस को यूँ भी कह सकते हो, T से T कैंसिल आउट हो गया, ये T से T कैंसिल आउट हो गया, ये नीचे से ऊपर आ रहा था तो इसका मतलब ये ज़्यादा था और ये फोर्स क्या था आपके पास, कम था। इसीलिए तो मैंने बताया है नेट अनबैलेंस M1G माइनस M2G अपोन हमारे पास क्या आएगा कि टोटल मास के बराबर आएगा, और टोटल मास है वो कितना होगा आपके पास M1 प्लस M2 के बराबर होगा। हो गए। उसके बाद देखो आगे दूसरा ये कहता है कि अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी हो तो टेंशन दो मेथड से निकाल सकते हैं। टेंशन ये कह दो M अप, अगर अपवार्ड डायरेक्शन में जो मास जा रहा है, इनटू हमारे पास क्या आएगा G प्लस ए। और बच्चों A की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तब आप फाइंड आउट करोगे कि T इजिकल टू इसके बराबर आएगा। दूसरा केस मैं कह सकता हूँ कि अगर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले से कैलकुलेट करना हो तो T इज इक्वल टू M डाउन इंटू G माइनस ए के बराबर होगा। दैट इज़ इस केस में अगर मेरे को टेंशन इस फॉर्मूले से निकालनी है तब मैं क्या कह सकता हूँ कि T इज इक्वल टू M अप, अपवर्ड डायरेक्शन में M2 इंटू G प्लस ए। की वैल्यू बच्चों यहाँ से पुट करोगे, आपके पास यही रिजल्ट आएगा जो हमारे पास क्या है 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। और अगर डाउनवर्ड से करते हो तो M1 इंटू G माइनस ए के बराबर आएगा। सोल्व करोगे तब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। मतलब जनरल सी ट्रिक याद रखनी है आपको, एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। दूसरा हमने बताया कि टेंशन निकालनी है, इसके अंदर निकालते हैं तो हम क्या कहेंगे M अप इंटू G प्लस ए, ये वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम कैलकुलेट कर देंगे। दूसरा हमारे पास ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है टेंशन और एक्सेलरेशन। कब कैलकुलेट करनी है, जब एक बॉडी है उसको हमने कहाँ रख दिया कि हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म पे रख दिया, और दूसरी बॉडी है उसको हमने क्या कर दिया कि हैंगिंग कर दिया। देखो दूसरा केस आता है bodies accelerated on horizontal surface by a falling body। मतलब एक बॉडी है वो फॉल डाउन करती है और एक बॉडी है वो हमने क्या कर दिया कि हॉरिजेंटल सरफेस पे रख दी। देखो भाई ये हमारे पास कोई भी हॉरिजेंटल सरफेस है और ये सरफेस है
वो हमने कह दिया कि स्मूथ सरफेस है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई फ्रिक्शन लेस सरफेस है, दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। हमने कह दिया कि ये बॉडी है, ए बॉडी है, इसका मास मैंने कह दिया कि m1 है, इस सरफेस पे हमने प्लेस करी है, और जैसे इस सरफेस पे प्लेस करी है दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है, वो हमने फॉलिंग पोजीशन में प्लेस करी है। ये पुली थी, दूसरी बॉडी है, इस बॉडी का मास है वो हमारे पास m2 है, फॉलिंग पोजीशन में है। अब देखो यहाँ से इसका तो वेट हो गया m2g, टेंशन हो गई t, ठीक है। यहाँ भी टेंशन कितनी होगी t, स्ट्रिंग है या टेंशन t और इधर टेंशन t, ठीक है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई ये हमारे पास m2 है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू m1, m2 इज़ ग्रेटर देन m1, और जब m2 ज़्यादा होगा तो बोलो बॉडी हमारे पास नीचे की साइड में आएगी या नहीं आएगी, नीचे की साइड में आएगी। अगर मैं इस बॉडी का FBD बनाता हूँ, 2 नंबर बॉडी का FBD ऑफ मास m2 मास का FBD बनाते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने कह दिया कि ये हमारे पास ब्लॉक का मास m2g, इधर टेंशन t, और बोलो बॉडी नीचे की साइड में आ रही है या नहीं, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है a, बोलो m2g ज़्यादा और t कम। मैं कहूँगा कि इट विल फॉल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो m2g माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू m2a, और ये आया हमारे पास m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू a। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब यहाँ से देखो ये बॉडी बोलो हमारे पास इस साइड में आ रही है, कौन से फोर्स से आ रही है बच्चों, टी फोर्स से, और जब ये बॉडी टी फोर्स से आ रही है तो मैं कह सकता हूँ कि T मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। T की वैल्यू पुट कर दो, m2g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a। इधर ले आऊँ, क्या आएगा आपके पास, m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2 इंटू ए, और यहाँ से आया m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, एंड वी गेट a इज इक्वल टू m2g अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब हम क्या बताते हैं कि यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा हुआ F नेट फोर्स, T से T कट गया, T से T कट गया, नेट फोर्स बोलो नीचे की साइड में कितना है m2g अपॉन टोटल मास, बोलो डायरेक्ट निकाल सकते थे। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ टेंशन निकालनी है, A की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करो तो T इज इक्वल टू m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर आएगा। दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हमारे पास क्या आ गई, टेंशन आ गई, और किस में आई आपके पास, स्ट्रिंग में टेंशन आ गई। यहाँ तक बोलो कोई डाउट है तो। यहाँ भी मैंने आपको बताया कि अगर वही शॉर्टकट ट्रिक लगाएं तो हमने क्या बताया कि A बताया F नेट मतलब अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास, यही था। और जो टेंशन बताई थी तो हमने क्या बताया था कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं m डाउनवर्ड इंटू जी माइनस ए, m डाउनवर्ड कितना है m2, g माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो, जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर दोगे, और हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अगेन आएगा m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस
m2 के बराबर आएगा। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन, हमने एक तो किया था कि भाई जब हमारे पास दोनों बॉडी कनेक्टेड थी वर्टिकल प्लेन में, अब हमारे पास आया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने इसको प्लेस कर रखा है। और जो तीसरा हमारे पास जो केस आता है कनेक्टेड मोशन का, वो आता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो हमने प्लेस कर रखी है, और कहाँ प्लेस कर रखी है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन किसी भी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने उसको प्लेस कर रखे हैं। देखो यहाँ पे आगे हमारे पास आता है एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, या आप यहाँ पे कह सकते हो कि मोशन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड का मतलब ये हो गया कि भाई उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास 0 है। देखो यहाँ से ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइन किया है किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पे एक पुली है वो प्लेस कर रखी है, दिस इज़ एनी पुली। ये बॉडी थी, इस बॉडी का जो मास था वो हमने बताया कि भाई इसका मास था वो m1 मान लिया। ठीक है, m1 मास की बॉडी है, ये हमने इसके ऊपर प्लेस कर रखा है। उसके बाद हमने क्या बताया कि भाई यहाँ से स्ट्रिंग गई और इसके ऊपर से पास कर रही है, ये बॉडी है, इसका मास है वो हमारे पास m2 है, इसका मास कितना बताया m1। मैं कहूँगा कि यहाँ टेंशन T, यहाँ हमने कह दिया कि m2G। ठीक है, यहाँ भी टेंशन कितनी होगी T, और बच्चों यहाँ टेंशन सॉरी अपोजिट साइड में होगी, गलत कर दिया था मैंने, इधर T होगी, और यहाँ भी टेंशन कितनी होगी T होगी। ठीक है, स्मूथ सरफेस है। मैं कहता हूँ कि ये नीचे की साइड में आता है और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है A। बोलो ये ऊपर की साइड में जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा A से। FBD M2 का बनाओ, FBD ऑफ मास M2। देखो ध्यान से, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, यही है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस बॉडी का जो वेट है वो हमने स्टडी किया था कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कह दिया ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और बोलो वर्टिकल डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन आर होगी। इस m1g का इस साइड में कंपोनेंट हो गया m1g कोस ऑफ थीटा, इस साइड में हमारे पास जो कंपोनेंट हो गया m1g साइन ऑफ थीटा। अब नीचे से किधर जा रही है, ऊपर की साइड में, t ज़्यादा है और m1g साइन थीटा कम है, और जब m1g साइन थीटा कम होगा तो ये बॉडी नीचे से किधर जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी। और जब ये नीचे से ऊपर की साइड जाती है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू ए, और ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 2। 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 जैसे हमने ऐड करी तो ये आया m1g माइनस सॉरी m2g है, t से t कैंसिल आउट हो गया, m2g माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m2a प्लस m1a, यही आएगा। और यहाँ से मैंने कहा g इंटू m2 माइनस m1 साइन थीटा इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2, और मैं a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। देखो ये क्या आएगा,
ए इज इक्वल टू, इसको इधर लिया है, यह है m2 माइनस m1 साइन थीटा, यही आएगा इंटू जी अपोन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 के बराबर आएगा। आप देख लो ना, वही फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, नेट अनबैलेंस फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स m2g नीचे की साइड में और ये फोर्स इस साइड में है, ये घटेगा, वही t से t कट गया, t से t कट गया, मतलब m2g में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, m2g माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। और बच्चों ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर एक में, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, 2 में पुट कर लेता हूँ। देखो t इज इक्वल टू t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू ए की वैल्यू है m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, और इस साइड में लेके जाओ t इज इक्वल टू m1g साइन थीटा प्लस m1g इंटू m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, यही आएगा। देखो बच्चों m1g दोनों में इस कॉमन ले लिया, ये आ गया t इज इक्वल टू m1g इंटू साइन थीटा प्लस m2 माइनस m1 साइन थीटा, m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 एलसीएम ले लें, और m1 प्लस m2 एलसीएम ले होगे तो ये आएगा m1g इंटू m1 साइन थीटा प्लस m2 साइन थीटा प्लस m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन आएगा हमारे पास m1 प्लस m2, यही आएगा। m1 साइन थीटा से m1 साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यही आया। देखो t की वैल्यू क्या आई, t इज इक्वल टू m1g इंटू m2 प्लस m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, m2 कॉमन ले लो, t इज इक्वल टू m1 m2 इंटू जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 के बराबर होगा। ये हमने कह दिया कि भाई हमारे पास क्या है, इसकी नेट टेंशन आ गई इन द स्ट्रिंग। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। कहीं मैथमेटिकली कोई गलती नहीं करी हो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं बताई, इसमें हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक्सेलरेशन क्या होगा कि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, और टेंशन हमने बताया अगर इसको कैलकुलेट करें तो टेंशन का फॉर्मूला हमने बताया था T इज इक्वल टू m डाउनवर्ड डायरेक्शन इंटू जी माइनस ए के बराबर होगा। ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, m डाउनवर्ड हमारे पास m2 था, देन वी अगेन गेट दिस रिजल्ट, हमारे पास अगेन यही रिजल्ट आएगा।